नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु 100 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। इसी तरह पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा SOG के गठन के लिए 44 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई। एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना का निर्णय लिया गया। नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पिछले 1 साल से जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के साथ कुछ शर्तें भी रखीं, जिसके अनुसार उन्हें छत्तीसगढ़ के बाहर रहना होगा। बुधवार को जब लखमा जेल से बाहर आए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पारंपरिक लोक नृत्यों की थाप के बीच जब लखमा जेल से बाहर निकले तो कांग्रेस जनों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। लखमा ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता लगातार उनसे मिलते और उनका हौसला बढ़ाया करते थे। न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए लखमा ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। आने वाला समय में भी न्यायपालिका को पूरा मेरा उम्मीद है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। साथ में मैं छत्तीसगढ़ को, पत्रकारों लोगों को, आप लोग को ही बधाई देता हूँ। इतना देर से तुम लोग यहाँ खड़े हो। हमारा नेता लोग, हमारा विधायक विक्रम, शांति मंडावी, विकास, बुद्ध, गिरीश जी, बहुत लोग आए हैं, नाम लेना संभव नहीं है। मैं सबको बधाई देता हूँ। साथ में मैं एक बात को मैं अंदर रह के देख रहा था, टीवी में, मीडिया में, आप लोग के मीडिया में और आप लोग के पत्र पेपर में, छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छा लोग होते हैं। तुम्हारा उप मुख्यमंत्री क्या शाह, अरुण शाह, वो हाई कोर्ट का वकील भी था, आज वो उप मुख्यमंत्री है और ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है। मैं उनको भी दिल से बधाई देता हूं, क्योंकि वो ने टीवी पेपर में खुलेआम मेरे समर्थन में बयान दिया था। साथ में प्रत्येक अप्रत्यक्ष बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस के अलावा जनता हो, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चीन मामले में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कांग्रेसियों ने इस मौके पर चुप्पी क्यों और डर किस बात का जैसे प्रधानमंत्री के पोस्टर लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आकाश शर्मा के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और देश को जवाब दो मोदी जी जैसे नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 15% भूभाग ही नक्सलियों का शेष है, उसके भी खात्मे की रणनीति तैयार है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही नहीं चाहती कि गोलियां चलें, इसलिए सरकार द्वारा चलाई गई पुनर्वास नीति कारगर साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जो माओवादी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, अन्यथा सशस्त्र बल की भुजाओं के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। मैं सोचता हूं कि 15% भूभाग और 15% ही लगभग सशस्त्र बल नक्सलियों का शेष है, और उस पर भी काम करने के लिए हमारे बहुत से चैनल समानांतर काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि सबका पुनर्वास हो जाए। केंद्र की सरकार नहीं चाहती एक गोली चलाना और राज्य की सरकार भी एक गोली चलाना नहीं चाहती है। पुनर्वास एक अच्छी व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो वापस आ भी रहे हैं, और शेष जो है उसके लिए भी बहुत स्पष्टता है कि सशस्त्र बल अपना काम करेंगे और जवानों की भुजाओं की ताकत के सामने कोई टिक नहीं पाए। संसद भवन में राहुल गांधी और ब्रजमोहन अग्रवाल की मुलाकात को लेकर सियासी हलचल तेज होने लगी है और पार्टी में अनुशासन को लेकर चर्चा गर्म हो गई।
पूरे मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अनुशासित पार्टी रही है और ब्रजमोहन अग्रवाल वरिष्ठ नेता हैं और सरकार के गलत कार्यों को लेकर वे हमेशा मुखर रहे हैं। उनकी राहुल जी से मुलाकात एक सौजन्य मुलाकात थी, जैसा एक सांसद दूसरे सांसद से किया करता है। कांग्रेस पार्टी अपने आप में अनुशासित पार्टी है। हम कोई ऊपर से अनुशासन ला के यहाँ फिट नहीं कर रहे हैं कांग्रेस में। ये भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता हैं और लगातार सरकार के खिलाफ, सरकार की लाचारी और उनकी नाकामियों को लेकर, उनके भ्रष्टाचार को लेकर वो लगातार मुखर रहे हैं और सरकार की विफलता को लेकर लगातार वो चिट्ठी भी लिखते रहे, बोलते भी रहे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ब्रिजमोहन अग्रवाल से परेशान तो है और राहुल गांधी जी देश के लोकप्रिय नेता हैं। अगर संसद में दोनों सांसद हैं, अगर दोनों वहां आपस में मुलाकात करते हैं, ये तो राजनीति का एक अच्छी परंपरा है। और ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का राहुल गांधी जी से मुलाकात होना, चर्चा करना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर राहुल गांधी के साथ चर्चा तो हुई होगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार की शिकायत तो पक्का की होगी। आप भी बातचीत करेंगे क्या ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से, क्योंकि राहुल गांधी से मुलाकात करके आ रहे हैं? नहीं, देखिए, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। जब भी सुख और दुख हो उनके घर में हम लोग हमेशा गए हैं, बैठे हैं। आगे भी इस परिस्थितियां बनेगी, बात करेंगे। वो दुश्मन थोड़ी है हमारे। वो तो जहां भी उनको ऐसा लगे कि उनके मार्गदर्शन लेना पड़े, कोई राजनीति से कोई अलग चर्चा हो तो सवाल ही नहीं, बात करेंगे भाई। वो तो हमारा दुश्मन तो नहीं है। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है। जहां भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को लेकर चर्चा करना है, क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाए जा रहे संवाद से समाधान अभियान के अंतर्गत होटल, ढाबा, लॉज और बार संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एडीसीपी आकाश मरकाम और एसीपी पूर्णिमा लामा की उपस्थिति में सभी संचालकों को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। उन्हें कहा गया कि होटल और लॉज में ठहरने वालों का विधिवत रिकॉर्ड संधारित करें, पहचान पत्रों की जांच, सीसीटीवी की कार्यशील स्थिति, महिला एवं आम नागरिकों की सुरक्षा, नशे से संबंधित गतिविधियों पर सतर्कता और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल पुलिस को सूचना देने पर विशेष जोर दिया गया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए, कल तक। रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय YouTube चैनल। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।